हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए 1 से 31 मार्च 2025 कैसा रहने वाला है। मार्च के महीने में क्या क्या लाभ होगा, क्या क्या सावधानी रखनी है, चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें एक एक करके जानते हैं। आपका भाग्य, करियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, परिवार, नौकरी, व्यापार, सब कुछ के बारे में जानेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आ जाए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। दोस्तों, यह राशिफल आपके नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ कुंभ राशि वाले आपके स्वास्थ्य से। तो मार्च राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना आपको औसत लेवल के परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। लग्न या राशि का स्वामी शनि अपनी ही राशि में है, यह अच्छी बात है, लेकिन प्रथम भाव में शनि की गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अतः शनि स्वास्थ्य के मामले में कोई बड़ी संगति नहीं आने देगा, लेकिन स्वास्थ्य में सब कुछ ठीक रहे इस बात की भी संभावनाएं कम ही है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर पहले भाव में होगा, यह भी स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देने का काम कर सकता है। बदलते हुए मौसम का असर आप पर देखने को मिल सकता है। सिर दर्द, आंखों में जलन या कभी कभी बुखार जैसे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का प्रभाव पहले भाव से दूर हो जाएगा। ऐसे में स्वास्थ्य में बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब है कि मार्च 2025 यह महीना आपके स्वास्थ्य के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में और उचित आहार अपनाने की स्थिति में स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा बना रहेगा, लेकिन जरा सी भी लापरवाही होने की स्थिति में स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट देखने को मिल सकता है। बात करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। तो मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मार्च के महीने में यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह नीच के रहेंगे। हालांकि उच्च के शुक्र के साथ होने के कारण उनकी नीचता भंग हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बुध अपशब्दों का प्रयोग करने को प्रेरित कर सकते हैं। मंगल का पंचम भाव में होना आग में घी डालने का काम कर सकता है, अर्थात लव पार्टनर के साथ किसी बात पर आर्गुमेंट होने की संभावनाएं हैं, लेकिन इन आर्गुमेंट में यदि शब्दों का चयन सही रहा तो जल्द ही रिश्ते में सुधार होने की संभावनाएं भी रहेंगी। वहीं अपशब्दों के प्रयोग की स्थिति में मामला सीरियस हो सकता है, अर्थात प्रेम संबंध में इस महीने आपको मिले जुले या औसत लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने की शुरुआती समय में शनि और सूर्य की संयुक्त दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जो दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकती है। या तो आपसी मनमुटाव की संभावनाएं उत्पन्न होंगी अथवा दो में से किसी एक का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। दोनों ही स्थिति में एक दूसरे को सपोर्ट करने की आवश्यकता रहेगी। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का प्रभाव सप्तम भाव से दूर हो जाएगा, लेकिन बाकी की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। अतः स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर तो होगी, लेकिन पूर्णतः अनुकूल होने में अभी और समय लग सकता है। अतः इस स्थिति परिस्थिति के अनुसार समझदारी पूर्वक निर्वहन करना जरूरी रहेगा। प्रेम संबंध के मामलों में, दाम्पत्य जीवन का दोनों ही मामलों में इस महीने में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में सामंजस्य बना रहेगा। बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। तो आपके पारिवारिक मामलों में मार्च के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति चतुर्थ भाव में चंद्रमा के नक्षत्र में रहेगा, अतः पारिवारिक मैनेजमेंट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रह सकता है। हालांकि बहुत अधिक परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी बृहस्पति का पूरा सपोर्ट ना मिलने के कारण कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यदि कमजोरी की बात की जाए तो बुध ग्रह नीच अवस्था में राहु के साथ दूसरे भाव में रहेगा,
जो परिजनों के बीच आपसी कहासुनी के लेवल को बढ़ा सकता है। परिजन आपस में बातचीत करते समय अपशब्दों का प्रयोग कर सकते हैं या एक दूसरे को चिढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वहीं उच्च का शुक्र परिजनों के बीच बिगड़े हुए माहौल को ठीक करने का काम कर सकता है और पुनः प्रेम की स्थापना करवा सकता है। कहने का मतलब यह है कि इस महीने कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन जल्द ही ठीक भी हो जाएंगी। भाई बंधुओं के साथ भी परिणाम औसत लेवल के ही रह सकते हैं। बात की जाए घर गृहस्थी से जुड़े मामलों की, तो इस मामले में आपको काफ़ी हद तक अच्छा परिणाम मिल सकते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में रहेगा या पूरी तरह से घर गृहस्थी को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। यद्यपि बृहस्पति बीच बीच में स्थिरता वाली स्थितियां निर्मित कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ओवरऑल आप घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपयोग की चीज़ें खरीद सकेंगे और ख़राब हुई चीज़ों की मरम्मत करवा कर पैसे भी बचा सकेंगे। अर्थात इस महीने आपको पारिवारिक और गृहस्थ मामलों में औसत से बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। बात करेंगे आपके आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक मामलों की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति औसत लेवल की है। अतः कठिन मेहनत करते हुए आर्थिक पक्ष में जागरूकता दिखाकर आप संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इस महीने लाभ भाव पर आपके कर्म स्थान के स्वामी मंगल की दृष्टि रहेगी, अतः आपको अपने कामों के अनुरूप परिणाम मिल जाएंगे। भले ही कुछ कठिनाइयों के बाद मिले, लेकिन आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी मेहनत आर्थिक रूप में कन्वर्ट होकर आपको मिल जाएगी। धन स्थान के स्वामी बृहस्पति की स्थिति औसत होने के कारण यह भी ना तो आर्थिक मामले में आपका विरोध करेगा और ना ही पूरा सपोर्ट करेगा। आपके संचित धन को आप थोड़ी सी समझदारी दिखाकर बचाए रख सकेंगे। वहीं होने वाली आमदनी का कुछ अंश बचा भी सकेंगे, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक भी होते हैं। अतः उस रूप में भी बृहस्पति को औसत लेवल की मदद ही दे सकेंगे। धन स्थान पर उच्च के शुक्र अनुकूल, तो वहीं बुध और राहु कमज़ोर परिणाम दे सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामले में मार्च का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है, लेकिन आपको अपने मेहनत का पूरा फल जरूर मिलेगा। यदि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप लगन और मेहनत के साथ करेंगे तो उसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। बात करेंगे आपके कैरियर की, तो आपके कैरियर के स्थान का स्वामी इस महीने पंचम भाव में रहने वाले हैं। यद्यपि केंद्र और त्रिकोण का संबंध अच्छा माना जाता है, लेकिन पंचम भाव में मंगल के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह से मंगल से मिले जुले परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। फलस्वरूप आप अपने व्यापार व्यवसाय में संयम के साथ काम करके सफलता प्राप्त कर सकेंगे। वहीं जोश, आक्रोश या क्रोध में आकर लिए गए निर्णय नुकसानदायक हो सकता है। किसी कम अनुभवी व्यक्ति की सलाह से काम करना भी इस महीने ठीक नहीं रहेगा। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि कर्म स्थान पर बनी हुई है, इसलिए गुरु ग्रह कोई भारी नुकसान नहीं होने देंगे। इसके बावजूद भी संतुलित मस्तिष्क से काम करना समझदारी का काम होगा, क्योंकि इस महीने व्यापार का कारक ग्रह बुध नीच का है, जो आपके पंचम भाव का स्वामी भी है। ऐसी स्थिति में कुछ व्यापारिक निर्णय अनुचित भी रह सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि नए निर्णयों या नए प्रयोग से बचा जाए। यदि नए सिरे से कोई काम करना बहुत ज़रूरी हो तो किसी अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह लेकर ही आप कदम को आगे बढ़ाएं। मार्च का महीना कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में मिले जुले ही परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, चाहे बात व्यापार व्यवसाय से जुड़ी हो या फिर नौकरी से। दोनों ही मामलों में सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। सारी बातें क्लियर हो गई। मार्च के महीने में आपको क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखनी है। अब चलिए जानते हैं कि परेशानियों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करना है। नियमित रूप से आप गणेश चालीसा का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो मांस, मदिरा, अंडे और तामसिक भोजन से आप दूर रहें। नीम के पेड़ पर नियमित रूप से आप जल चढ़ाएं, इससे आपको अधिक लाभ मिलेगा।
तो उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। यदि जानकारी पसंद आए तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।